सो जन्माद्यस्य यतः भगवान भाष्यकार आरंभ करते हैं। इसमें देखो पद है, 3 पद हैं इसमें भी। जन्मादि ये पहला पद है, अस्य ये दूसरा पद है, यतः ये तीसरा पद है। जन्मादि अस्य यतः, इसमें से जन्मादि जो पद है वो सामासिक है, समस्त पद है। उसमें समास क्या है बोलते हैं, बहुव्रीहि। विग्रह देखिए कैसे करते हैं। जन्म उत्पत्ति, जन्म का अर्थ है उत्पत्ति, जन्म उत्पत्ति आदि ही अस्य इति, जन्म आदि है इसकी। जन्म उत्पत्ति आदि ही अस्य, तो जन्म नाम का जो विकार है, उत्पत्ति नाम का जो विकार है, वही प्रथम है जिसका, आदि माने प्रथम, वही प्रथम है जिसका, उसको बोलते हैं जन्मादिहि, अर्थात जगत बना, अर्थात जगत। भाष्यकार यहाँ पर निर्देश करते हैं तद्गुण संविज्ञानो बहुव्रीहि। इस पद में जो समास है उसका नाम है तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास। तद्गुण संविज्ञानो बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास का अभिप्राय आपने पढ़ा है इसको। बहुव्रीहि माने क्या? तृतीय पद प्रधान, माने समस्त पद में आए हुए, समस्त पद में आए हुए 1, 2, 3 माने 2 पद या 2 से अधिक पदों में जिसका अभिप्राय नहीं होता, बल्कि इसलिए तृतीय शब्द न कह करके अन्य पद बोलिए। अन्य पद जिस समास में प्रधान होता है उसको बोलते हैं बहुव्रीहि। व्रीहि माने होता है धान्य, तो बहवयः व्रीहि यस्य सह बहुव्रीहि, ये शब्द ही ऐसा बना दिया, माने जिसके पास बहुत धान्य है उस व्यक्ति का नाम है क्या? बहुव्रीहि। ये देखो आप तो समास समझते हो ना, बहुव्रीहि समास वो पक्का नहीं है। जिस मनुष्य के पास बहुत धान्य है तो वो प्रधान हो गया, वो मनुष्य प्रधान हो गया। इसलिए ऐसी अन्य पद प्रधान वाला जो समास है उसको बोलते हैं बहुव्रीहि समास। कर्मधारय समास में और बहुव्रीहि समास में भेद क्या है? वो सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो, ध्वनि यहाँ तक। कर्मधारय माने, जोर से बोलो। हाँ, समानाधिकरण्य नहीं है, वो तो होता है और वो भी ठीक है, उनकी भी परिभाषा। लेकिन कर्मधारय समास का अभिप्राय होता है जिसमें पूर्व पद विशेषण है और उत्तर पद विशेष्य है, ठीक हो ना? तो विशेष्य का जो लिंग वचन होता है वही विशेषण का लिंग वचन होता है। इसलिए समानाधिकरण तो ठीक है, लेकिन समानाधिकरण वास्तव में कर्मधारय समास की परिभाषा नहीं है। इन पदों का आपस में एक खास संबंध है, उसकी वजह से वो कर्मधारय कहलाता है। तो हम बोलेंगे, जब विशेषण बोलेंगे तो पीतांबर जैसे शब्द बोला आपने, दृष्टांत के लिए बोल पीतांबर, तो अब अंबर जो है वो विशेष्य है और पीत जो है वो उसका विशेषण हो गया। विग्रह कैसे करेंगे? असौ एक वस्त्र है, इसलिए एक का उच्चारण होगा असौ, पीतश्च असौ अंबरश्च। ये तो है तो सामान्याधिकरण, लेकिन सामान्याधिकरण होने से कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा नहीं, इसको ध्यान में रख लेना। यहाँ उत्तर पद जो अंबर है वो है विशेषण, वस्त्र है विशेष्य और पीलिमा उसका विशेषण है। तो जहाँ इस तरह का संबंध हो, 2 पदों में जहाँ इस प्रकार का संबंध होता है उसको बोलते हैं कर्मधारय।
कर्मधारय का उल्लेख मैंने बहुब्रीहि समझाने के लिए किया है, ध्यान देना इस पर। बहुब्रीहि समास का स्वरूप क्या हुआ कि जहाँ समास में आए हुए सभी पद दो हो या तीन हो, सभी के सभी पद किसी अन्य विशेष्य के विशेषण बनते हैं, ठीक है, जिसका कि उस समास में उल्लेख नहीं हुआ है। ये ऐसे भी हो सकता है, सावधान, ये ऐसे भी हो सकता है कि पूर्व पद विशेषण बने, उत्तर पद विशेष बने और फिर दोनों पद मिलाकर तीसरे पद का विशेषण बन जाए। तो जहाँ अन्य पद विशेष्य होता है और जो समास में आए हुए पद हैं वो विशेषण होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं बहुब्रीहि समास। जैसे पीताम्बर को ही कर लें तो पीताम्बर में जब बहुब्रीहि लगाएंगे तो कैसा बनेगा? पहले कर्मधारय बना लो, पीतम पीतश्चासौ अम्बरश्च पीताम्बरः। तो पीतम अम्बरम यस्य, अब देखो, तो वस्त्र विशेषण बना किसका? हरि का, भगवान का, या कोई मनुष्य हो। पीतम अम्बरम यस्य सह पीताम्बरः, ये देखो, तो पीताम्बर हरि का नाम हो सकता है कब? जब उसमें बहुब्रीहि लगे, वो विशेष्य हैं और पीला वस्त्र उनका विशेषण हो गया। ये तो बहुब्रीहि का स्वरूप ये है कि समस्त पद में आए हुए पद, चाहे वो दो हों, चाहे वो तीन हों, चाहे वो चार हों, उसकी कोई हम सीमा नहीं मानते। समास में आए हुए अनेक पद आपस में मिलकर जब अन्य पद का विशेषण बन जाते हैं और अन्य पद विशेष्य बनता है, तब उसको बोलते हैं बहुब्रीहि समास। उसको लोग साधारण ढंग से ऐसे भी बोलते हैं कि जब अन्य पद प्रधान हो गए तब उसको बोलते हैं बहुब्रीहि। अब बहुब्रीहि के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन यहाँ पर जो दो प्रकारों की चर्चा की गई है, एक है तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि। ये जन्मादि नाम का जो समासिक पद आया है, इसमें जो समास है वो है तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि। दूसरा इसका रूप है अतद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि। दो हो गया, तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि और अतद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि। अच्छा भाई, ये तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि क्या हुआ? इसकी पहचान देखो। इसकी पहचान है कि जब क्रिया में सामासिक पद का, माने समास में आए हुए पदों का, क्रिया में जब समास में आए हुए पदों का अन्वय हो जाए तब उसको बोलते हैं तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि। मैं रिपीट करता हूँ, क्रिया में जैसे हम बोले पीताम्बरम आनय हैं और हमको बुलाना है किसी पीले कपड़े वाले व्यक्ति को, ठीक है, तो ये बहुब्रीहि लगा पीताम्बर में। आप चाहे तो उसका उल्लेख कर दें, पीताम्बर ब्रह्मचारिम आनय, ऐसे बोल सकते हैं। पीताम्बरम मनुष्यम आनय, पीताम्बर धारण करने वाले मनुष्य को ले आओ। तो जब मनुष्य आवेगा तो पीताम्बर भी साथ में आवेगा। देखो, तो पीताम्बर का क्रिया के साथ अन्वय हो गया। तो जब ऐसा समास हो, ऐसी व्यवस्था हो, तब हम उसको बोलते हैं तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि। आया मनुष्य, आया अन्य पद, लेकिन अन्य पद के साथ साथ जो समास पद के अर्थ हैं वो भी साथ में आए। वो मुख्य है या गुण है? गुण माने गौण है। अतद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि क्या हुआ? तो जिसमें समस्त पद में आए हुए अर्थों का क्रिया में अन्वय नहीं होता। एक आदमी है जिसके पास मानो चितकबरी गायें हैं, तो संस्कृत में उसके लिए एक शब्द बना जाएगा चित्रा गावाह यस्य सह चित्रगुम, चित्रगुम आनय। अब देखो, चितकबरी गायों वाले व्यक्ति को ले आओ।
तो अब आनय क्रिया में वो व्यक्ति ही आएगा, गायें नहीं आएंगी। बन गया। तो यहाँ क्रिया में समस्त पद के अर्थ का अन्वय नहीं हुआ, तो इसका नाम पड़ा अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि। तो आप इस पहचान को लेके चलो, समास में आए हुए पदों के अर्थ का जब क्रिया में अन्वय हो तब बोलते हैं उसको तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि, और जब अन्वय न हो तब उसको बोलेंगे अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास। ये तो मूल परिभाषा हो गई। अब दूसरी, इसको थोड़ा और सरल कर देते हैं। कैसे बोलते हैं? जहाँ पर जो समास में आए हुए पद हैं वो तो बन गए विशेषण, और जो अन्य पद है वो है विशेष्य। ठीक है। जहाँ पर विशेषण विशेष्य दोनों की उपस्थिति आवश्यक है, सरल करके बोल रहा हूँ इसमें, लेकिन विशेषण विशेष्य ध्यान में रखना, कर्मधारय वाला नहीं, बहुव्रीहि वाला विशेषण। बहुव्रीहि में विशेषण है समास में आए हुए पद और विशेष्य है अन्य पद। ठीक है। तो जहाँ पर विशेषण और विशेष्य दोनों की उपस्थिति आवश्यक है उसको बोलते हैं तद्गुण संविज्ञान समास बहुव्रीहि। जैसे पीताम्बरो हरिः, तो जब पीताम्बरो हरिः कहेंगे तो उस मुख्य बहुव्रीहि है पीताम्बर में, पीतम अम्बरम यस्य सह पीताम्बरः। तो यहाँ पर जो हरि हैं उनकी उपस्थिति भी आवश्यक है और पीत की भी उपस्थिति आवश्यक है और वस्त्र की भी उपस्थिति आवश्यक है। तो जब इन दोनों की, माने विशेषण की और विशेष्य की, दोनों की उपस्थिति आवश्यक हो जाए तब बोलते हैं तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास। अच्छा, जब विशेष्य की उपस्थिति तो आवश्यक है लेकिन विशेषण का उल्लेख होने पर भी उसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है। अब पहले वाला दृष्टांत जैसे दें, चित्रा गावः यस्य स चित्र गुम। तो विचित्र गायों वाला। अब जब हम विचित्र गायों वाले से मिलते हैं तो वहाँ गायों की उपस्थिति नहीं है। हो गया। व्यक्ति है माने विशेष्य है लेकिन विशेषण वहाँ पर नहीं है। दृष्ट सागरम आनय, उस व्यक्ति को ले आओ जिसने सागर देखा है। ठीक है। तो विशेष्य क्या बना? व्यक्ति, और विशेषण है कि उसने सागर देखा है। तो अब सागर उठा के तो कोई नहीं ला सकता। ठीक है ना। तो जब विशेषण का उल्लेख होने पर भी विशेषण की उपस्थिति विशेष्य के साथ होना आवश्यक नहीं है तब उसको बोलते हैं अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास। और जब दोनों ही उपस्थित होने चाहिए निश्चित रूप से, विशेषण भी और विशेष्य भी। हाजी साहब से मिलिए, हाजी साहब से मिलिए तो उन्होंने हज किया है, ये उनका विशेषण हुआ। ठीक है। लेकिन अब वो कहाँ से लाओगे? मक्का। दृष्ट सागरम की तरह ही दूसरा शब्द है हाजी साहब। तो यहाँ हुआ तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास। यहाँ क्या है देखो, समास देखो। अब ये तो अभी समास को समझने की बात थी। अब यहाँ है जगत जो है ना वो अन्य पद है। जगत है अन्य पद और उस जगत का विशेषण है जन्मादि। तो तद्गुण संविज्ञान कहने का अभिप्राय क्या है कि इस समय तुम्हारी आँखों के सामने जगत भी है और जगत के जो विशेषण है जन्मादि वो भी हैं। ये देखो, ये बारीक, जगत भी है और जन्मादि भी हैं। पीताम्बरो हरि की तरह हरि भी हैं और उनका पीताम्बर भी है। सो जन्मादि आदि पद का मतलब बोले सारे विकारों में जन्म स्थिति भंग रूप जो विकार हैं उस विकार में जन्म प्रथम विकार है। तो समस्त विकारों का निर्देश करने के लिए शब्द दिया आदि विकार जन्म है जिन विकारों का। अभी ठीक है। आदि विकार जन्म है और सरल पहला विकार जन्म है जिन विकार समुदायों का
उन विकार समुदायों के लिए शब्द बना जन्म आदि ही अस्य। जन्म इत्यादि नहीं, बल्कि सारे विकारों में, माने विकार परंपरा में जन्म जिसमें आदि विकार आता है, ऐसी विक्रियमाण वस्तु को बोलते हैं जन्म आदि। जन्म आदि अस्य। अस्य तो विग्रह करेंगे तब होगा, समास पद केवल इतना ही है, जन्मादि। जन्म शब्द का अर्थ किया उत्पत्ति ही, आदि ही अस्य इति तद्गुण संविज्ञानो बहुव्रीहि, अर्थात जन्म स्थिति भंगम समासार्थः। ये अर्थों का समास मैंने बताया था निक्षेप करना, अस धातु है इसमें। अनेक अर्थों का एक पद में निक्षेप करने वाले रचना को बोलते हैं समास। तो यहाँ कितने अर्थों का निक्षेप हुआ? बोले जन्म स्थिति भंगम। जन्म स्थिति भंगम समासार्थः। समास की रचना इसलिए हुई कि इन तीनों का अर्थ एक ही शब्द में आ जाए। अच्छा, जन्मनश्च, अब खोलते हैं उसको। जन्मनश्च आदित्वम। विकार परंपरा में प्रथमत्व किसका है? बोले जन्म का। जन्मनश्च, ये षष्ठी है। जन्मनश्च आदित्वम, जन्म का प्रथमत्व है किसमें? विकार परंपरा में। विकार परंपरा। जन्मनश्च आदित्वम, बोले प्रथमत्व क्यों रखा जाए? मरण को क्यों न रख दिया जाए प्रथम, है ना? तो बोलते हैं वो नहीं रख सकते, उसके दो हेतु हैं। श्रुति निर्देशापेक्षम वस्तु वृत्तापेक्षम च। श्रुति ने जिस तरह से निर्देश किया है उसमें आदि विकार का नाम लिया है जन्म, और वस्तु का जो वृत्त होता है, वस्तु में जो व्यवहार दिखाई देता है, उसमें भी जो पहला विकार है वो जन्म ही दिखाई देता है। दो हेतु दे रहे हैं, श्रुति निर्देशापेक्षम वस्तु वृत्तापेक्षम च। अब इसको खुद ही खोलते हैं। श्रुति निर्देशस्तावत, श्रुति का निर्देश कैसे है? बोले देखो, बोलती हैं यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, ये प्रथम है, ठीक है ना। जायन्ते आदि विकार, पहला विकार का उल्लेख किया जायन्ते। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इति अस्मिन् वाक्ये जन्म स्थिति प्रलयानाम क्रम दर्शनात्। तो जन्म स्थिति प्रलय में जो क्रम है ये दिखाया गया है इस श्रुति में, और क्रम में पहला क्रम किसको दिया गया? जन्म को। इसलिए ऊपर जाएं प्रतिज्ञा में, जन्मनश्च आदित्वम, हेतु क्या दिया था? श्रुति निर्देशापेक्षम। अब बोलते हैं वस्तु वृत्तापेक्षम, आगे बोल रहे हैं वस्तु वृत्तम अपि। वस्तु का भी जो वृत्त होता है, व्यवहार होता है, वो भी ऐसा ही है। कैसे है? जन्मना लब्ध सत्ताकस्य, जब किसी धर्मी का, जन्मना लब्ध सत्ताकस्य धर्मिणः, धर्मी माने धर्म वाला, धर्माः यस्य इति धर्मी, धर्म जिसके होते हैं उसका नाम पड़ता है धर्मी। धर्म बिना धर्मी के हो नहीं सकते, इसलिए धर्मी को सत्ता लाभ होना चाहिए, माने इट हैज़ टू कम इनटू एग्जिस्टेंस। इसको बोलते हैं लब्ध सत्ताक। लब्ध सत्ताकस्य धर्मिणः। कैसे मिला उसको सत्ता? बोले जन्मना। घट को सत्ता कैसे मिली? जब उसका जन्म हुआ। शिशु को सत्ता कब मिली? जब उसका जन्म हुआ। तो जन्मना लब्ध सत्ताकस्य धर्मिणः, जब एक बार उसको सत्ता मिल गई जन्म से, फिर उस विद्यमान शिशु में स्थिति होगी और बाद में उसी का फिर प्रलय होगा। तो लब्ध सत्ताकस्य धर्मिणः स्थिति प्रलय संभवात। जिसको सत्ता ही नहीं मिली उसकी स्थिति कैसे होगी? और जिसको सत्ता ही नहीं मिली, हाँ, उसका प्रलय कैसे होगा? इसलिए जो बाद के विकार हैं वो बाद में ही आते हैं। प्रथम विकार जो होगा वो हमेशा ये होगा। तो बोलते हैं जन्मना लब्ध सत्ताकस्य धर्मिणः स्थिति प्रलय संभवात अस्य। जन्मादि अस्य। अब दूसरे पद पर आते हैं। सूत्रगत जो दूसरा पद है अस्य, उस पर आते हैं। अस्य माने क्या?
ये इदम शब्द का षष्ठी है। अस्य इदंता का अर्थ क्या होता है? बोलते हैं प्रत्यक्षादि सन्निधापितस्य धर्मिणः इदमा निर्देशः। क्या बड़े बोले, इदमा निर्देशः धर्मिणः, धर्मी को इदम पद से कहा जा रहा है। लेकिन कौन सा धर्मी? जो सन्निधापितस्य, जो प्रस्तुत कर दिया गया है, सन्निधि में आपादित कर दिया गया है, आपके सामने जो रख दिया गया है। किसने रखा? बोलते हैं प्रत्यक्ष आदि, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ज्ञायमान। चलो ऐसा, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जो आपकी बुद्धि के सन्निधान में रखा हुआ है, ये प्रमाण ही हैं जो किसी को हमारी बुद्धि के सामने उपस्थित कर देते हैं। शब्द लिखते हैं सन्निधापितस्य। इस जगत को हमारी बुद्धि के सामने किसने कर दिया? बोले प्रत्यक्षादि प्रमाणों ने। आदिपद से अनुमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ऐतिह्य, मुद्रा, शब्द, लौकिक शब्द, शास्त्रीय शब्द, ये सभी प्रमाण बोलते हैं अस्य इति प्रत्यक्षादि सन्निधापितस्य धर्मिणः। धर्मी कौन है यहाँ पर? हाँ, जगत। हाँ, धर्मिणः इदमा निर्देशः, उसी में इदम पद का निर्देश किया जाता है। अगर वो हमारे बुद्धि के सन्निधान में न होए, हाँ, तो इदम पदवाच्य वो नहीं बनेगा, तब वो संभवतः तत्पदवाच्य बनेगा या फिर अज्ञात हो। तो इदम शब्द का प्रयोग होने के नाते अर्थ बनता है अस्य जगतः प्रत्यक्ष ज्ञायमानस्य, साक्षात् ज्ञायमानस्य बोलते हैं। अस्य इति प्रत्यक्षादि सन्निधापितस्य धर्मिणः इदमा निर्देशः। बोले इसमें षष्ठी क्यों लगाई? अस्य में इदम ही रहने देते, इदम में षष्ठी क्यों लगाई? बोलते हैं षष्ठी जन्मादि धर्म संबंधार्था। वो जन्मादि शब्द जो है ना, जन्म, स्थिति, भंग, ये तीन धर्मों का इस जगत के साथ संबंध स्थापित करने के लिए अस्य में माने इदम में षष्ठी का प्रयोग हो। इदम फिर से साफ है कि नहीं? षष्ठी जन्मादि धर्म संबंधार्था, ये दो पद हो गए। जन्मादि अस्य शब्द का अर्थ बन गया है जन्म, स्थिति, भंग, धर्म वाला जगत। जन्मादि अस्य, अभी तो बोला षष्ठी संबंधार्था, बोलना चाहिए ना। षष्ठी जन्मादि धर्म संबंधार्था। अब आते हैं तृतीय पद पर। यतः सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। अब आते हैं यतः। यतः इति कारण निर्देशः। यतः शब्द का अर्थ है कारण। जिस कारण से यह जन्म, स्थिति, भंग वाला जगत है, हुआ है, उस कारण को ब्रह्म कहते हैं। ये बना वाक्य। फिर से बोलें, जिस कारण से, यतः जिस कारण से यह जन्म, स्थिति, भंग वाला जगत हुआ है उसको बोलते हैं ब्रह्म। माने जिस कारण से इस जगत का जन्म हुआ। यतः अस्य जन्म, बस एक वाक्य हो गया। यतः, अब सूत्र में विश्वतोमुखम हो रहा है। यतः अस्य जगतः जन्म, जन्म जिस कारण तत्व से, ब्रह्म से इस जगत का जन्म हुआ। बस अब विश्वतोमुखम शुरू हो जाएगा। कैसे जन्म हुआ? परिणाम हो करके हुआ, विवर्त हो करके हुआ। वो जो यतः पदवाच्य ब्रह्म है, वो इस जगत का उपादान कारण है कि निमित्त कारण है, कि अभिन्न निमित्तोपादान परिणामी कारण है, कि अभिन्न निमित्तोपादान विवर्त कारण है। ये देखो, यतः में ये सब शामिल। अभी एक वाक्य है,
यतः अस्य जगतः जन्म। दूसरा है यतः अस्य जगतः स्थिति ही, जिसके ही कारण इस जगत की स्थिति है। जन्मादि शब्द तो तीन विकारों का समासार्थ है, जन्म स्थिति भंग। मुख्य बात है अस्य यतः। अस्य किम, अस्य जन्म, अस्य स्थिति ही, अस्य भंगम। यतो भवति, ये बात जहाँ से जिससे इसकी स्थिति है, किसकी, अस्य प्रत्यक्षादि प्रमाणेन उपलभ्यमानस्य जगतः। अस्य माने उपलभ्यमानस्य, अज्ञातस्य नहीं। अस्य शब्देन ज्ञातम उच्यते, बिल्कुल प्रत्यक्ष जगत है, हम उसी की बात कर रहे हैं, किसी परोक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। ये बात जिसके धर्म आपको सीधा दिखाई देते हैं, जिसके लिए आपको प्रमाण के विषय में बहुत सोचना ही नहीं है, इसलिए शब्द दिया अस्य इदमा निर्देशः। देखना भाष्य कैसा इदम का अर्थ करते हैं, इदमा निर्देशः। पीछे जाएंगे, बोलते हैं अस्य प्रत्यक्षादि सन्निधापितस्य धर्मिणः इदमा निर्देश। इदम का निर्देश उसी धर्मी के लिए होता है जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों के बिल्कुल सामने खड़ा हो। वो कौन खड़ा है, जगत, यही धर्मी है। उसके धर्म क्या है, जन्म स्थिति भंग। बढ़िया काम हो। अब इस पर विश्वतोमुखम होता है भाई, आप समझते हो। यदि ब्रह्म केवल उपादान, केवल निमित्त कारण होता नैयायिकों की तरह, तो यतः अस्य स्थितिर्न भवति बना। निमित्त कारण कार्य का है, निमित्त कारण के कारण कार्य की स्थिति नहीं होती, ये बन गया। इसलिए नैयायिक वैशेषिक दर्शन का इसी पद में निषेध हो जाता है, क्योंकि स्थिति बता रहे हैं। तो यतः अस्य जगतः धर्मिणः स्थिति ही तद ब्रह्म, यतः अस्य जगतः उत्पत्ति ही तद ब्रह्म। और अब बोलते हैं यतः अस्य जगतः भंगम तद ब्रह्म, जिससे, जिस ब्रह्म से अथवा जिससे इस प्रत्यक्षादि प्रमाणों से उपलभ्यमान जगत का भंग हो जाता है, उसको बोलते हैं ब्रह्म। ये तो यतः शब्द पंचमी है, यत पद का, यत शब्द है उसका पंचमी है यतः। जन्म के साथ है यतः, श्रुति का निर्देश देखना, जन्म के साथ है यतः। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, अपादान होगा, लेकिन जीवंती में तृतीया लगाती है श्रुति, ध्यान रखो। ये न जातानि जीवंती, सो यहाँ यतः शब्द को परिवर्तित करना पड़ेगा श्रुति निर्देश के कारण। तो क्या बोलेंगे, ये न अस्य जगतः स्थिति ही, ये। और फिर भंग के लिए सप्तमी लगाई है श्रुति ने, तो यहाँ लेके आना पड़ेगा उसको, यस्मिन् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। तो यहाँ भी करना पड़ेगा यस्मिन् अस्य जगतः भंगम, यतः नहीं, येन नहीं, बल्कि यस्मिन्, श्रुति निर्देशापेक्षम, हेतु वही है। श्रुति का जिस तरह से निर्देश हुआ है वही यहाँ पर अपेक्षित है। वाह, अब आप समझते हो, यह जो लक्षण है यतः येन यस्मिन्, यह जो लक्षण है वो निश्चित रूप से केवल उपादान कारण में घटता है, निमित्त कारण में घट ही नहीं सकता। उत्पद्यमान घट मिट्टी से उत्पन्न हुआ ये ठीक है, लेकिन स्थिति जिसमें है वो उपादान ही होगा। और भंग होने पर यस्मिन शब्द लगाया ना श्रुति ने, श्रुति ने ये नहीं कहा जो इस जगत को नष्ट करता है, नो, नष्ट होकर के जगत जिसमें जाता है, यस्मिन प्रयंती अभिसंविशन्ति। सो हर कार्य भंग हो जाने पर अपने उपादान में ही लीन होता है। इसलिए ब्रह्म सूत्र में आए हुए इस द्वितीय सूत्र का अर्थ हुआ, इस प्रतीयमान जगत का जो उपादान कारण है वो ब्रह्म है। माने प्रत्यक्ष अर्थ यही बन रहा है। ठीक है,
यतः जन्म यतः स्थितिः यतः भंगम कस्य अस्य जगतः अस्य हैं अस्य लब्धसत्ताकस्य अस्य प्रमाण सिद्धस्य अस्य बुद्धौ सन्निधापितस्य, ये ऐसे करें तो ज़्यादा, माने जो बुद्धि का प्रमेय भूत जगत है, सन्निधापत माने प्रमेय बना, बुद्धि कंसीव कर सकती है जिसको, है तो उपादान कारण के रूप में आया। आपको बताया गया था, ध्यान होगा तो तैत्तरीय श्रुति में वास्तव में 4 क्रियाएं हैं। जायन्ते, जीवन्ति, प्रयन्ति, फिर अभिसंविशन। ठीक है ना, केवल अभिसंविशंति नहीं है, जायन्ते, जीवन्ते, प्रयन्ति, फिर अभिसंविशंति। प्रयन्ति शब्द का अर्थ प्रयन्ति शब्द का अर्थ है जिसकी ओर दुनिया दौड़ रही है। यन्ति इणगतव है, यन्ति गच्छन्ति, धावन्ति, आनंद इत्यर्थ। तो उस श्रुति वाक्य में प्रयन्ति शब्देन ब्रह्मणः आनंद स्वरूपता उक्ता। ये सारी दुनिया जिसकी ओर दौड़ रही है, दुनिया का जो प्रयोजन है, ठीक है दुनिया जिसको चाहती है, जिसकी ललक है दुनिया को, उसका नाम है ब्रह्म। ये प्रयन्ति शब्देन चेतना उच्यते। ठीक है, आनंद कभी जड़ हो नहीं सकता। चिन्मय आनंद उच्यते, यही है। विश्वतोमुखम ऐसे ही होता चला जाता है। इसी पर फिर मीमांसा करते हैं आचार्य लोग बड़ी बड़ी कि ये उपादान कारण यतः जो है वो अस्य जगतः यतः जन्म कथम जन्म भवेत, परिणाम रूपेण कथम न भवेत। वो पूछते हैं परिणाम मानने में क्या दिक्कत है, सूत्र में तो नहीं कहा गया है कि विवर्त से पैदा हुआ। तो रामानुजाचार्य जी ने जब श्री भाष्य लिखा तो यतः, वो थोड़ो कहेंगे विवर्त रूप से उत्पन्न हुआ। यतः परमात्मनः यतः हरेः यतः महाविष्णोः ऐसे बोलेंगे, यतः नारायणात्, ठीक है, यतः जगन्नाथात्, यतः गणेशात्, जिसको जो कहना हो। यतः शब्दस्य एव अर्थः। अब कथम जन्म अस्य जगतः कथम जन्म भवेत, इस पर मीमती है और वो बढ़ता जाता है। सो यतः शब्दस्य इदमर्थम यतः इति कारण निर्देशः। भाष्यकार तो बिल्कुल वेदांतनिष्ठ जो विचार हैं अभी उसी को सामने रखते हैं। ये तो हमारे आचार्य जनों जो गुरु परंपरा है ना, उसमें विस्तार हो जाता है। हाँ, ये देखते हैं। अब ये बिल्कुल पोइट्री है, तर्क परिपुष्ट काव्य, जिसमें माधुर्य भी है और विचार सौष्ठव भी है। कैसा बोलते हैं, अस्य, अब देखो जगत का विशेषण, जगत का निर्वचन किया। कई बार हो चुका है, लेकिन फिर देखो आप, इसका अपना ही रूप है। अस्य जगतः, ये जगत क्या है भाई, कौन से जगत की बात कर रहे हो? बोले नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य, बोले अव्याकृत का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं। अस्य शब्दवाच्यस्य अव्याकृतो न भवति, अस्य शब्दवाच्य अव्याकृत नहीं हो सकता, वो तो इदमा निर्देश है ना, इसलिए बोलते हैं व्याकृतस्य। देखो कितनी सावधान, अस्य जगतः नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य, और व्याकृत नाम रूप वही जगत का अर्थ है। वो कैसा है, बोले इसमें अनेक जीव हैं। कल हम लोग पढ़ रहे थे भागवत में, जीव को हेतु कहा गया। देखो पहले उसी का नाम, अनेक कर्तृ भोक्तृ संयुक्तस्य। ये जगत कैसा है, ये या धारयते जगत अपरेयमितस्त्वन्याम विद्धि प्रकृति में पराम जीवभूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। ये जीव पहले आता है, जिसके हेतु से जगत है, जो इस जगत का प्रयोजन है। जो न हो तो जगत का कोई प्रयोजन ही नहीं। तो बोलते हैं अनेक कर्तृ भोक्तृ संयुक्तस्य, तो अनेक जीव हैं कर्ता भोक्ता रूप में। फिर एक एक जीव के कर्मों के अनुसार फिर जगत की एक एक परिस्थिति है, प्रतिनियत। यह देखो, प्रति माने अनेक जीव प्रति,
नियत है, निश्शेषेण यतः, बिल्कुल प्रिसाइज्ड है। क्या है प्रिसाइज्ड है? उस जीव के लिए देश। अब ये तो देखो झंझट। हाँ, उसका देश क्या होगा? भूलोक होगा, स्वर्ग आदि लोक होगा, और छोटा करें तो कहाँ जन्मेगा, कहाँ बैठेगा, कहाँ उसका दाना पानी है। प्रतिनियत देश। फिर काल, कितना जीवेगा। काल के गर्भ में बातें छिपा के रखी हैं परमात्मा। देश में तो वो खड़ा है और उसकी परिस्थितियां बैठी हैं कहाँ पर? काल में। कुछ सामने आ जाती हैं, कुछ वहीं स्टोर में बैठी रहती। ये है। देखो ये शब्द कैसे हैं। प्रति, नियत, देश, काल। फिर निमित्त, प्रारब्ध निमित्त है। परिस्थिति को निमित्त कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी प्रारब्ध है। निमित्त, फिर बोलते हैं क्रिया, फिर बोलते हैं फल, फिर बोलते हैं आश्रय। आश्रय कौन है? जगत, स्वयं जगत आश्रय। तो जगत फलाश्रयस्य बोलते हैं, संयुक्तस्य फलाश्रयस्य जगतः अस्य। ये जगत क्या है? बोले इसमें देश, इसमें काल, इसमें निमित्त, इसमें क्रिया, इसमें फल। हो गए 5 हो गए ना? बस नारायण। इस सभी का एक एक जीव के इन पांचों का वो आश्रय है। इस बिग ह्यूज बिग इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जीव का देश, काल, निमित्त, क्रिया, फल, ये सब इसी जगत में उसको मिलता है। क्रिया भी यही करता है, फल भी यही मिलता है, निमित्त भी यही है, फलित होते हैं। निमित्त का अर्थ परिस्थिति लेना चाहिए, वैसे फल शब्दवाच्य परिस्थिति हो जाता है, इसलिए हमने निमित्त शब्द का अर्थ किया प्रारब्ध। उसका एक देश है, उसका एक काल है। केनोपनिषद के प्रकाश में इसी शब्द का अर्थ देखें तो थोड़ा अर्थ बदलता दिखाई देता है। तब वहाँ जो अर्थ है वो है कर्म से संबंधित, इसलिए थोड़ा उसको मैंने छोड़ा है। वो कैसा बोलते हैं? कर्म का फल कैसा होता है? देश के अनुसार, काल के अनुसार, निमित्त के अनुसार, क्रिया की मात्रा अथवा क्रिया के अनुसार। लेकिन यहाँ पर आपको स्मरण है, ईश्वर के प्रतिपादन में कर्म फलदाता ईश्वर ही हो सकता है, क्योंकि उसको ही इतना ज्ञान होगा। वहाँ निमित्त शब्द का अर्थ था कर्म के पीछे की भावना, इंटेंशन, मोटिव। लेकिन यहाँ पर चूंकि फल का भी उल्लेख हो गया है बना, और क्रिया से कर्म शब्द का ग्रहण हो जाता है, और जगत का वर्णन करना है, न कि कर्म और कर्म के फल का, इसलिए निमित्त शब्देन प्रारब्धे एव सम्यक भाति। बट प्रतिनियत माने प्रत्येक जीव के साथ नियत है ये पांचों। प्रतिनियत देश, काल, निमित्त, क्रिया, फल। हमारे हर जीव के साथ पहले तो कर्ता भोक्ता उसका स्वभाव है, और फिर अपने साथ देखो ये पांचों लगते हैं कि नहीं, मैं देश में हूँ कि नहीं, काल में हूँ कि नहीं, निमित्त है कि नहीं मेरे पीछे, क्रिया हो रही है कि नहीं, वो क्रिया किस आश्रय में हो रही है जगत में, फल भोग हो रहा है कि नहीं, कहाँ हो रहा है वो जगत में। तो हर जीव के इन पांचों का जो आश्रय बना हुआ है उसका नाम है जगत। और यह जगत संयुक्त है किससे? जीवों से। अनेक कर्तृ भोक्तृ संयुक्तस्य प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रिया फलाश्रयस्य। 3 विशेषण हो गए। नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य, ये पहला, फिर संयुक्तस्य दूसरा, फिर आश्रयस्य तीसरा। जगत, अस्य पद का अर्थ चल रहा है, ध्यान रखना। अस्य जगतः, ये ब्रह्म सूत्र भाष्य में ऐसे चलते। अस्य जगतः नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य अनेक कर्तृ भोक्तृ संयुक्तस्य प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रिया फलाश्रयस्य। अब चौथा, मनसा अपि अचिंत्य रचना रूपस्य। ये कोई निर्धारित करने की किसी में बुद्धि नहीं हो सकती। अचिंत्य, निर्धारण मन से भी नहीं सोच सकते, इतना है, इतना विलक्षण सृष्टि है ये। मनसा अपि अचिंत्य है रचना रूपस्य। इसका रचना रूप कैसे हुआ? माइंड बॉगलिंग अंग्रेजी में लोग बोलते,
मन से भी नहीं सोच सकते, करने की बात छोड़ो। एक साथ 20 आदमी रहते हैं, सभी के प्रारब्धों का आपस में मेल करा के, हैं, जिससे जिसको जो सुख दुख लेना है। देखो अभी मनसापि अचिंत्य हुआ कि नहीं, किसको किससे क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है, वो सब का आखिर जीव का जीव से संयोग, एक्सीडेंट तो कुछ है ही नहीं। नारायण, इट इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड। लोग कहते हैं एक तीर में 2 निशाने, एक तीर में 10 लाख निशाने। यहाँ ऐसा मारते हैं मालिक साहब, एक घटना घटती उसमें 1000 लोगों को जो उनका हिस्सा है मिलता है। बोले तुम रचना करोगे, तुम मन से नहीं सोच सकते, रचना क्या करोगे। मनसापि अचिंत्य रचना रूपस्य, हो गया अस्य पद का भंगम जन्म स्थिति। देखो ऐसे जगत की, अस्य को अब साफ कर दिया, ऐसे जगत का जन्म, ऐसे जगत की स्थिति, ऐसे जगत का भंग यतः भवति। अब यतः कौन है भाई, पहले तो एक शब्द बोला था ना कारण निर्देश। अब देखो सर्वज्ञात सर्वशक्ते है कारणात्, ये पंचमी है दोनों तीनों। जिस सर्वज्ञ से, जिस सर्वशक्ति से, जिस कारण से, और वो कारण कैसा होना चाहिए, बोले सर्वज्ञ होना चाहिए, सर्वशक्ति होना ही चाहिए। यतः सर्वज्ञात सर्वशक्ते है कारणात् भवति तत् ब्रह्म, उसी सर्वज्ञ सर्वशक्ति को कहते हैं ब्रह्म। इति वाक्य शेष। ये सूत्र में तद ब्रह्म नहीं उल्लेख किया गया, ये शेष रह गया। सूत्र में केवल यतः पर करके छोड़ दिया। जन्माद्यस्य यतः, वाक्य शेष क्या है, तद ब्रह्म। अगर आपको समझना है तो पूरा वाक्य ऐसे बनेगा, जन्माद्यस्य यतः तत् ब्रह्म। वाक्य शेष का मतलब ये होता है, मूल वाक्य में इतना जोड़ना चाहिए तब अर्थ निकलेगा। बोले अब 3 ही विकारों का उल्लेख हुआ, जन्म स्थिति भंग। यास्क मुनि ने निरुक्त शास्त्र में 6 विकारों का उल्लेख किया है। अन्येषामपि भाव विकाराणाम त्रिषु एव अंतर्भावः। जो 6 विकार कहा गया था उनमें अन्य जो विकार छूट गए, जिनका उल्लेख नहीं हुआ था, उन सभी का इन्हीं तीनों में अंतर्भाव समझ लेना चाहिए। इति जन्म स्थिति नाशानाम यह ग्रहणम, इसलिए केवल 3 का ही ग्रहण किया गया, जन्म स्थिति नाशानाम यह ग्रहणम। अच्छा भाई, यास्क परिपठिता नाम तो, यास्क ऋषि के निरुक्त शास्त्र में जो परिपठित है, क्या है वो, जायते अस्ति, जायते अस्ति, हाँ वहाँ लिखा है विपरिणीमते, पहले जायते अस्ति विपरिणीमते वर्धते विनश्यति, ये क्रम है वहाँ। माने अस्ति के बाद उसमें परिणाम शुरू होता है, और परिणाम में पहला परिणाम होता है वर्धते, दूसरा परिणाम होता है अपक्षीयते, और अंतिम है विनश्यति। ये बोलते जायते। अब देखो साधारण पढ़ा जाता है अस्ति फिर जायते बोलते हैं, नहीं, वहाँ शब्द है जायते, ये क्रम यही है, जायते अस्ति विपरिणमते, फिर बोलते हैं वर्धते अपक्षीयते विनश्यति। यास्क परिपठिता नाम, बोले जितनी भी भावात्मक वस्तु है विश्व में, केवल शिशु की बात नहीं है, केवल देह की बात नहीं, दुनिया में लब्ध सत्ताक, दुनिया में भावात्मक जो कोई भी सजीव निर्जीव वस्तु है, यास्क ऋषि की महिमा देखो, उन्होंने कहा उसमें ये 6 भाव जरूर होंगे। ये कहा जायते अस्ति, जन्म करके लब्ध सत्ताक होगी तो अस्ति, फिर विपरिणमते, फिर विपरिणाम शुरू होगा, जैसे ही सत्ता लाभ हुआ वैसे ही परिणाम शुरू हो गया। एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो इन भाव विकारों से, इसलिए शब्द दिया है यहाँ भाव विकार, अन्येषामपि भाव विकाराणाम, मिला, अभाव विकार नहीं है ये भावात्मक वस्तु के निश्चित विकार हैं। तो बोले यास्क परिपठिता नाम तु जायते अस्ति इत्यादि नाम ग्रहणे, अगर उन्हीं का ग्रहण हम करते तो तेषाम जगतः स्थिति काले संभाव्यमानत्वात्, वो जगत के लक्षण तो हो सकते हैं, वो कारण के निर्देशक नहीं हो पाते। लिखते हैं तेषाम जगतः स्थिति काले संभाव्यमानत्वात्
मूल कारणात् उत्पत्ति स्थिति नाशाः जगतः न गृहीताः। मूल कारण से जगत की उत्पत्ति इत्यादि हुई, वह कारण छूट सकता था, यह आशंका रह जाती, इसलिए तन्मा संकीति ऐसी शंका न करो, इसलिए सूत्र आया। योत्पत्तिर्ब्रह्मणः तत्रैव स्थिति। अब देखो यहाँ स्थिति का यतः नहीं लग रहा है, तत्रैव स्थिति, फिर प्रलयश्च तएव, और उसी में फिर उसका प्रलय भी है, गृह्यन्ते, ये लेना। न यथोक्त विशेषणस्य, अब यहाँ एक प्रतिज्ञा सी हो गई, न यथोक्त विशेषणस्य जगतः यथोक्त विशेषणम ईश्वरम मुक्त्वा, जिन विशेषणों वाले जगत की मैंने बात की, उस विशिष्ट जगत की, जिन विशेषणों वाले ईश्वर की मैंने बात की, उस विशिष्ट ईश्वर के अलावा किसी और से जन्म नहीं हो सकता। ये मुक्त्वा, मुक्त्वा माने मोक्ष नहीं कर लेना, मुक्त्वा माने उनको छोड़ के, ईश्वर के अलावा इस जगत की उत्पत्ति किसी और से नहीं हो सकती। ये कौन है और लोग? बोले अन्यतः प्रधानात् अचेतनात्। ये जो अचेतन प्रधान है सांख्यों का, अणुभ्यः नैयायिकों का, अभावात् शून्यवादियों का, संसारिणः ये ब्रह्मावादियों का, संसारिणः माने ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से सृष्टि हुई, वो स्वयं संसारी हैं। ये देखो मालिक साहब ने ठोका, संसारिणः वा उत्पत्त्यादि संभावयितुम शक्यम न च स्वभावतः। तो कितने पक्ष रख दिए? प्रधानात् अचेतनात्, अणुभ्यः अभावात् संसारिणः, फिर लिखते हैं न च स्वभावतः, ये पांचवा, स्वभाव से भी यह नहीं हो सकता। हम करेंगे इस पर चर्चा। क्यों नहीं हो सकता? देश काल निमित्तानाम यह उपादानात्, देश काल निमित्त क्रिया फल का ये उपादान होने के कारण। एतद एव अनुमानम, यही अनुमान बनता है। कौन सा? जन्माद्यस्य यतः, यही सूत्र नैयायिकों ने ईश्वर के अस्तित्व में अनुमान के रूप में प्रयोग किया है। ये वाक्य थोड़ा अलग है। एतद एव अनुमानम, यह सूत्र ही है अनुमान के रूप में प्रयुक्त हुआ है नैयायिकों के द्वारा। किसके अनुमान में? संसारी व्यतिरिक्त ईश्वर अस्तित्वादि साधनम मन्यन्ते के ईश्वर कारणिनः। तो अब ये 6 विकल्प हो गए। अब इनमें से कौन सा विकल्प श्रुत्यर्थ है, इसका प्रतिपादन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्रीभ्यो नमः। हरि ओम।